तो ऐसा हुआ कि इनको चांस मेमो था तो इनको वेटिंग स्लिप दे दी कि आप अब अगली बार अलॉटमेंट होगा तो आपको कॉल कर दिया जाएगा। तो गारंटी नहीं होती है कि आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ किसी की रैंक अगर अच्छी है तो उसको बस आपको भरना होता है, सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है, फ़ोटो वगैरह बस लगते हैं। तो ये सारी अब ये फ़ी स्लिप है, देखिए फ़ाइल मिलेगी। लेकिन फ़ाइल अब आजकल क्या होता है कि फ़ाइल उनको देते हैं ये लोग जिनकी रैंक अच्छी है, जिनको उन्हें हॉस्टल देना है। तो समझ लीजिए कि साहब हॉस्टल कैसे मिलेगा, रैंक वाइज या पहले जो पहुंच जाएगा उसको। तो यही चीज़ थोड़ी सी चेंज हुई है। क्या हॉस्टल उसी दिन मिल जाएगा? जैसे मैंने आपको हॉस्टल का अलॉटमेंट कब से होना है, बहुत बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर कब से अलॉटमेंट होना है। तो मैं आपको नोट करने वाली बात है कि लास्ट ईयर जो है गूगल फॉर्म इन लोगों ने भरवाया था जिनको हॉस्टल। थोड़ा सा इस साल फ़र्क आया है, थोड़ा सा चेंज आया है हॉस्टल के प्रोसेस में, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोबारा से दिखाऊंगा आज ओरिजिनल फ़ाइल कैसे मिलती है, कैसी होती है। तो लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो आप लोग की सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे। वीडियो नहीं देखेंगे तो आप परेशान रहेंगे, फिर बाद में मुझे मैसेज मत करिएगा कि ये क्या है वो क्या है। जो बच्चों बहुत दिन से बच्चों की एक डिमांड थी कि सर हॉस्टल के ऊपर वीडियो बनाइए कि किस तरीके से हॉस्टल मिलना है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी आपकी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ हॉस्टल से रिलेटेड। इसमें हम आपको सारी की सारी A to Z सारी चीज़ें बताएंगे हॉस्टल के बारे में कि आपको कैसे हॉस्टल मिलेगा, कब मिलेगा, क्या सभी को हॉस्टल मिलेगा, किस तारीख में आपको अलीगढ़ आना है हॉस्टल के लिए, हॉस्टल का जो अलॉटमेंट होगा उसका क्या नोटिस आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारी बातें A to Z आपको इस वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन हॉस्टल के बारे में मिल जाएगी। तो एंड तक बने रहिएगा, तो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आपको हॉस्टल का नोटिस वगैरह कहाँ से देखना होता है, कहाँ आता है वो नोटिस उसका। तो सबसे पहले आप जाएंगे AMU की वेबसाइट पर। AMU की वेबसाइट आप खोलेंगे, यहाँ पे नाम आप देख लीजिए amu.ac.in। इस पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट सर्विस ऊपर देखने को मिलेगा, या जहाँ भी आपको नज़र आ रहा हो वहाँ आप स्टूडेंट सर्विस कर लीजिएगा। या आप यहाँ पर आप जाएंगे तो सॉरी यहाँ नहीं, स्टूडेंट सर्विस यहाँ पे सामने दिख रहा है। तो स्टूडेंट सर्विस में जब आएंगे आप तो हॉस्टल लाइफ लिखा होता है, लिखा हुआ है हॉस्टल लाइफ। अब मोबाइल में आपके जैसे भी दिख रहा हो, तो आप हॉस्टल जब लाइव पर क्लिक करेंगे तो आपको कई तरह तरह के हॉस्टल आपको सामने नज़र आ जाएंगे। हॉस्टल से रिलेटेड हमारी और 2 वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसमें हमने बाकायदा हॉस्टल कौन कौन से हैं, किस तरीके से कौन कौन से किस कोर्स के लिए अलॉट होते हैं, तो हमने सारी वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी। थोड़ा सा इस साल फ़र्क आया है, थोड़ा सा चेंज आया है हॉस्टल के प्रोसेस में, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं दोबारा से। अदरवाइज़ वो वीडियो सफिशिएंट थी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आप बात करते हैं कि हॉल, तो हॉल देखिए गर्ल्स के लिए हम उसमें भी बता चुके हैं। ये गर्ल्स के हॉल है बेगम अजीज़ुन्निसा हॉल, अब्दुल्ला हॉल, बेगम सुल्तान जहाँ हॉल, इंदिरा गांधी IG हॉल, सरोजिनी नायडू हॉल, बीबी फातिमा हॉल। इसके बारे में डिटेल में वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बारे में अगर आपको देखना है तो आई बटन को क्लिक कर लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा उसकी, तो आप उसको देख लीजिएगा। बॉयज़ के लिए जो हॉस्टल है वो आफ्ताब हॉल है, अल्लामा इकबाल बोर्डिंग हाउस है, BR अम्बेडकर है, हादी हसन है, मोहसिनुल मुल्क है, मोहम्मद हबीब हॉल है, NRC है, यानी जिसको कोई हॉल नहीं होता वो NRC होता है, नदीम तरीन हॉल है, रोस मदूर हॉल है, सर सैयद नॉर्थ, सर सैयद साउथ, सर शाह सुलेमान हॉल है आपका, ज़ियाउद्दीन हॉल है और विकारुल मुल्क हॉल है। तो ये सारे के सारे हॉल हैं। अब मोस्टली जो बच्चे सवाल हमसे मोस्टली पूछते हैं वो पूछते हैं अल्लामा इकबाल हॉल के बारे में, या गर्ल्स है तो वो पूछती है आपके अब्दुल्ला हॉल के बारे में, या बीबी फातिमा हॉल। डिप्लोमा जो है वो बीबी फातिमा को मिलता है, बीबी फातिमा डिप्लोमा की जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए होता है। तो आपको करना है क्या, आपका सबसे पहले तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस हॉल में आपको जाना है। सबसे पहले आपका जो एडमिशन कार्ड है उस पर आपका हॉल असाइन होगा। अभी फ़िलहाल आपका अगर नहीं हुआ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब हॉल असाइन हो जाएगा तो उस हॉल पर आप देखिएगा नोटिस। नोटिस कैसे देखने हैं, अब्दुल्ला हॉल है मान लीजिए, तो अब्दुल्ला हॉल को आपको क्लिक करना है। जब आप अब्दुल्ला हॉल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो सामने नज़र आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरा डिटेल वगैरह लिखी हुई है। तो आपको करना क्या है, इस नोटिस और सर्कुलर में जाना है। जब आप नोटिस और सर्कुलर में जाएंगे तो यहाँ आपको कई तरह के नोटिस नज़र आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे नोटिस हैं, लास्ट ईयर का ही हम दिखाएं आपको। तो देखिए बहुत सारे ये रहे आपके क्लास 9th हॉस्टल अलॉटमेंट,
है आपका, और ये अब्दुल्ला हॉल 2025-26 रिवाइज नोटिस है, कब से होना है कब से नहीं होना। BA BSc के लिए हॉस्टल अलॉटमेंट है। तो ये सारे नोटिस जो हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ वेबसाइट पर विज़िट करके चेक कर सकते हैं। ये यहाँ का नंबर है, तो इस नंबर पे आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे मालूम कर सकते हैं इस तरीके से। अब आते हैं बैक पीछे। अगर आप जो है जाते हैं अल्लामा इकबाल, तो अल्लामा इकबाल के बच्चे जो है वो अल्लामा इकबाल बोर्डिंग हाउस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से उनका भी नोटिस में जाकर चेक करेंगे। तो नोटिस में जाएंगे तो उसके सामने आपको देखिए नोटिस 3rd अलॉटमेंट हुआ है, नोटिस का 2nd अलॉटमेंट हुआ है, और इसी तरीके से बहुत सारे आपको नोटिस देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि लास्ट ईयर जो है गूगल फॉर्म इन लोगों ने भरवाया था जिनको हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए थी उसके लिए। तो इस तरीके से गूगल फॉर्म की लिंक आएगी, तो वो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है सारी हॉस्टल में गूगल लिंक आ जाए इस साल, तो आपको ये देख लेना है कि नोटिस में गूगल लिंक है या नहीं। तो ये एक चीज़ तो है कि किस तरीके से आपको हॉस्टल पर जाकर नोटिस अपने चेक करने हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं पूरी प्रोसेस के आखिर करना क्या है, किस तरीके से आपको हॉस्टल अलॉट होंगे। हॉस्टल से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल जो है बच्चों का ये होता है कि सर हॉस्टल का अलॉटमेंट कब से होना है। बहुत बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर कब से अलॉटमेंट होना है। तो मैं आपको आज क्लियर कर दूँ, लगभग जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है करीब 15-16 जुलाई से आपका हो सकता है नोटिस आ जाए कि अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट आपका अगर क्लास 11th की बात कर रहे हैं हम, तो क्लास 11th का जो है करीब 15-16 तारीख से हो सकता है, और BA BSc BCom और जो हायर क्लासेस हैं उनका जो अलॉटमेंट है वो करीब 26, 27, 28 के बाद ही होगा उनकी, क्योंकि क्लासेस जो है वो 1 अगस्त से ही स्टार्ट होती हैं आमतौर पे। बाकी नोटिस आएंगे तो जब जाके आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कब से होना है। लेकिन मैंने आपको एक अंदाज़ा बता दिया है, क्योंकि बच्चे जो है एक्चुअल में बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उन्हें ट्रेन की बुक करने होते हैं टिकट्स, तो इसलिए उनको परेशानी हो जाती है। जो पास के हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है खैर, लेकिन जो दूर के हैं उनको टिकट बुक करने होते हैं, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आते हैं जैसे BA BSc कब से होगा, मैंने आपको बता दिया कब से अलॉटमेंट आपके स्टार्ट होने के चांसेस हैं। अब है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं जब हॉस्टल आपको मिलता है। तो हॉस्टल के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी हम वीडियोस बना चुके हैं। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपको चाहिए फ़ोटोग्राफ आपके 4 स्टूडेंट्स के, आधार कार्ड आपका और पेरेंट्स का जिस पर आप साइन करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड का सवाल, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है और सेल्फ अटेस्टेड का बच्चे हमसे बहुत पूछते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या है सर। तो कुछ नहीं होता बेटा, आप डॉक्यूमेंट अपने जो होते हैं फोटोकॉपी होती है उस पर आपने अपने सिग्नेचर कर दिया करिए, बस ये होता है। इसके अलावा एक कलर फोटोग्राफ जो है पेरेंट का और लोकल गार्जियन का और चाहिए अलग से लगाने के लिए। वो आपको पूरी फाइल में आपको दिखाऊंगा आज ओरिजिनल फाइल कैसे मिलती है, कैसी होती है। तो लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो आप लोग की सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे। वीडियो नहीं देखेंगे तो आप परेशान रहेंगे, फिर बाद में मुझे मैसेज मत करिएगा कि ये क्या है वो क्या है। जो भी वीडियो में मैंने बता दिया वो मैं मैसेज में जवाब नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमने वीडियो में बता दी आपको उसी का आप सवाल पूछते हैं। तो देखिए इतने बहुत सारे सवालों का मैसेजेस का जवाब देना मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दें कि वीडियो में क्या बता रहे हैं, उस चीज़ को गौर से सुने। नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखें, 3 बार देखें वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। पेमेंट स्लिप आपकी चाहिए, जो आपका अभी आपने पे किया होगा एडमिशन के टाइम, तो वो आपकी पेमेंट स्लिप यहाँ लगती है, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा आप आईडी प्रूफ लेकर आएंगे पेरेंट्स का, तो पैन कार्ड हो सकता है या पासपोर्ट हो सकता है, कोई भी एक कॉपी आप लगा सकते हैं। 2 एनवलप लाएंगे, एनवलप का मतलब होता है लिफाफे, और उस पर 25 रुपीज़ का स्टैंप लगता है। अब स्टैंप क्या होता है, ये भी बच्चे बड़े सवाल पूछते हैं कि स्टैंप क्या होता है, क्या वो तहसील वाला स्टैंप होता है? तो तहसील वाला स्टैंप नहीं होता भाई, ये जो डाक खाने में टिकट मिलते हैं, छोटे छोटे जो टिकट होते हैं ना इस तरह के, जो लगाते हैं पोस्ट ऑफिस पे लिफाफे पे, वो वाले होते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी 25 की होनी चाहिए बस। इसमें भी सवाल पूछते हैं बच्चे, सवाल बच्चों के पास बहुत है। सर 25 का एक साथ लें या सर 5-5 रुपये की स्टैम्प लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, 10 रुपये का लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अरे भाई टोटल वैल्यू 25 की हो जानी चाहिए, सब मिला के 5-5-5-5
करके लगा दो, आप 1-1 रुपये के लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको टोटल वैल्यू जो है वो 25 रुपीज़ की लगानी है। अब उसमें भी एक और सवाल आएगा, सर 25 से ज़्यादा लगा दो तो, अरे ज़्यादा लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अब आता है फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आपको अपने ही शहर से फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपने शहर से लगाना होता है, लेना होता है। और वो आपको अभी सवाल आएगा सर फिज़िकल जो सर्टिफिकेट है फिटनेस वो कैसे, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, तो मैं आपको लास्ट में वो दिखा दूंगा कि वो कैसा होता है। और अपने किसी भी MBBS डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं वो, ठीक है ना। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल से बनवाना चाह रहे हैं तो वहाँ से बनवा सकते हैं। फिर आता है आपके एग्जामिनेशन की मार्कशीट वगैरह, वो आपको लगानी होती है। गार्जियन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स या गार्जियन आपका, ये आपको सब फाइल में मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट, वो आपको जमा करने होते हैं, अंडरटेकिंग्स। लोकल गार्जियन का बड़ा सवाल आता है बच्चों का, सर लोकल गार्जियन हमारा तो अलीगढ़ में कोई भी नहीं है, तो लोकल गार्जियन कहाँ से लेकर आएँ। तो लोकल गार्जियन के ऊपर भी हमने पहले से ही एक शॉर्ट डाल रखा है। लोकल गार्जियन के मामले में भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोकल गार्जियन अगर कोई है आपका तो लिख दीजिए, अदरवाइज़ आप जो है उसके लिए मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो वो मैं उस पर बता दूंगा क्या करना है। ऐसे मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा मुझे, तो मैं बताऊँगा कि आपको उस लोकल गार्जियन वाले फील्ड में करना क्या है। अनऑफिशियली आपको चुपचाप से बता देंगे। नेक्स्ट है EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट अगर किसी बच्चे का है उसके पास, तो वो अपना ये कोटा लगा सकता है, तो उसको फ़ीस वगैरह में फ़ायदा हो जाता है, फ़ीस उसकी कम हो जाती है, माफ़ हो जाती है, जो भी है वो आप देख लीजिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं कब, जब आप हॉस्टल के लिए जाएंगे प्रोवोस्ट ऑफिस। और प्रोवोस्ट ऑफिस आपको जाना होता है, अभी प्रोसेस दोबारा से हम बताएंगे पूरी शॉर्ट में। अब आते हैं कि साहब हॉस्टल कैसे मिलेगा, रैंक वाइज या पहले जो पहुंच जाएगा उसको। तो यही चीज़ थोड़ी सी चेंज हुई है। देखिए पहले जो होता था कुछ हॉस्टल में ऐसा होता था, जो पहले पहुंच गया उसको पहले मिल जाता था, जो बाद में पहुंच रहा है उसको बाद में। लेकिन अब क्या है, अब ज़्यादातर हॉस्टल में, लगभग सभी हॉस्टल में लास्ट ईयर जो हुआ है अलॉटमेंट, वो रैंक वाइज हुआ है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको मिल जाएगा जल्दी हॉस्टल। अगर ज़्यादा है आपकी, बहुत ज़्यादा मतलब गिनती में मैं कह रहा हूँ ज़्यादा है, वैसा तो जितनी कम होती है एक्चुअल में रैंक उसी को हाई माना जाता है। लेकिन जिसकी रैंक होगी अच्छी उसको पहले मिल जाएगा हॉस्टल, जिसकी नहीं होगी अच्छी उसको नहीं मिलेगा या देर में मिलेगा, ठीक है। तो गारंटी नहीं होती है कि आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ किसी की रैंक अगर अच्छी है तो उसको मिल जाता है नॉर्मली। अभी और सवाल आएंगे बच्चों के कि सर अब अगला क्वेश्चन जो होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट कम, ये वाला जो सिस्टम मैंने बताया ये वाला अब सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसको काट सकते हैं। रैंक वाइज आपका अलॉटमेंट होना है सभी हॉस्टल्स में। अब आता है फॉर्म हमें ऑफलाइन भरने हैं या ऑनलाइन भरने हैं। तो देखिए ऑफलाइन ही वैसे आपकी पूरी फाइल एक जमा होती है, ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। जिस डेट में आपको बुलाया जाएगा उस डेट में जाना है। डेट क्या है मैंने बता दिया, क्लास 11 के बच्चों के लिए लगभग 15-16 के आसपास जो है नोटिस आएंगे। जबकि अगर BA BSc वगैरह की हम बात करें तो उनका करीब 28-29 के लगभग जो है वो नोटिस आ सकते हैं। तो नोटिस का मैंने तरीका आपको बता दिया कि कहाँ पर आपको चेक करना है नोटिस, ठीक है। तो ये भी बात समझ में आ गई कि कैसा होगा। अच्छा ऑनलाइन का मामला ये है, इस साल ये हो सकता है कि आपका गूगल फॉर्म आपसे भरवा लिया जाए। तो गूगल फॉर्म भी भरना है, लेकिन ये भी होगा यानी कि आपको फ़ाइल तो सबमिट करनी ही पड़ेगी पूरी की पूरी। नेक्स्ट है आपका सवाल कि हॉस्टल का अलॉटमेंट का पता हमें कैसे चलेगा और कहाँ हम विज़िट करें। तो मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया, हॉस्टल का पता आपको नोटिस से चलेगा। वो आप हॉल पर जाइएगा, अपने हॉल वाले पे नोटिस चेक करिएगा आया या नहीं आया। अदरवाइज़ हम वैसे तो वीडियो डालते रहते हैं, अपडेट डालते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आपका सवाल होता है बहुत ज़्यादा बच्चों का कि सर नोटिस आएगा तो किस टाइप का होगा। तो देखिए इस टाइप का नोटिस होता है, जैसे हमने दिखाया ये अब्दुल्ला हॉल का नोटिस है। और ये लास्ट ईयर जो है वो 15 तारीख से जो है अलॉटमेंट इन लोगों ने किया था। और आपकी वैसे भी क्लासेस बच्चों का बहुत सवाल है कब से स्टार्ट होने हैं, तो 16-17 के आसपास ही आपकी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, तभी अलॉटमेंट हो जाता है। हॉस्टल हैंड टू हैंड दे दिया जाता है गर्ल्स को, ख़ास तौर से गर्ल्स को तो ज़्यादातर सबको मिल ही जाता है हॉस्टल। अब मैं पूरी प्रोसेस आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि करना क्या है। तो देखिए करना क्या होता है, जैसे मैंने बताया सबसे पहला क्या आएगा, नोटिस आएगा, ठीक है।
और उसके बाद उस डेट को आपको जाना है प्रोवोस्ट ऑफिस। कहाँ जाना है? प्रोवोस्ट ऑफिस। जो भी हॉल होगा उसका एक ऑफिस होता है प्रोवोस्ट ऑफिस, वहाँ आपको जाना होता है। स्टेप नेक्स्ट, वहाँ आपको फ़ाइल मिलेगी। लेकिन फ़ाइल अब आजकल क्या होता है कि फ़ाइल उनको देते हैं ये लोग जिनकी रैंक अच्छी है, जिनको उन्हें हॉस्टल देना है। तो समझ लीजिए जिसको फ़ाइल मिल गई उसको हॉस्टल मिल गया, ये हिसाब है। जिसको फ़ाइल मिल गई समझ लीजिए उसको हॉस्टल मिल गया, उसके मज़े आ गए। और जिसको फाइल नहीं मिली उसको क्या करना होगा, उसको वो आप एक पेमेंट उसको स्लिप बना कर दे देंगे, चांस मेमो हो गया उनका, अब वो आगे उनको कॉल वगैरह कर दिया जाता है। तो आप क्या होगा, जिसको फाइल दे दी जाएगी, जिसको फाइल दे दी जाएगी समझ लीजिए उसको हॉस्टल मिल गया एक तरीके से, ठीक है। और बाकी को क्या करेंगे, बाकी को वेटिंग स्लिप दे दी जाती है। और उसके बाद 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब अलॉटमेंट होते तो अगर सीट रूम्स खाली होते तो उनको फिर मिल जाता है, तो कॉल पहुंच जाता है उनको। तो वो प्रोसेस पूरी जो आपको बताई जा रही है उनको भी वही प्रोसेस पूरी करनी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको फ़ाइल कंप्लीट करनी है पूरी, अपने डॉक्यूमेंट आपको होंगे, फॉर्म होंगे, फ़ोटो लगाने हैं, सिग्नेचर करने हैं वगैरह वगैरह, वो मैं आपको फ़ाइल दिखाऊंगा अभी। तो वो आप भरकर जमा कर देंगे प्रोवोस्ट ऑफिस में ही। उसमें वो चेक करके फिर आपको फ़ीस सबमिट वगैरह करवाएंगे। जितनी भी फ़ीस आपसे मांगी जाएगी वो आप जमा कर दीजिएगा। और जब जमा कर देंगे फ़ीस वगैरह तो आपको हॉल अलॉट हो जाएगा, हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। हॉल तो पूरा ही मिल ही जाता है, असाइन हो ही जाता है, रूम वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और सवाल है सर, फ़ीस वगैरह कितनी है? तो फीस देखिए, लास्ट ईयर क्लास 11th की करीब 7,500 के करीब जमा करी थी इन लोगों ने, 7,500-8,000 रुपये के करीब ये फ़ीस गई थी। स्लिप वगैरह हम आपको दिखा देंगे। तो लगभग आप अंदाज़ा वही रखिए कि इतनी करीब जाती है ये। इसमें मेस चार्ज वगैरह थोड़ा सा और ऐड कर दिया है इसलिए इतनी हो जाती है। तो फीस लगभग आप ये मान के चलिए, मोटा मोटा मैं बताऊँ तो 10,000 तक की रेंज में आप लेके चलिए कि 10,000, इसमें खाना वगैरह भी शामिल है। रूम चार्ज तो है ही मंथली वाला, और इसमें 2-3 महीने की फ़ीस एक साथ जमा करवा लेते हैं ये लोग। फिर है क्या, हॉस्टल उसी दिन मिल जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, हॉस्टल आपको उसी दिन मिल जाएगा। आपकी अगर रैंक है, जिस दिन आपको बुलाया है तो उसी दिन पूरा हॉस्टल वगैरह, रूम वगैरह आपको मिल जाएगा। अब ये प्रोसेस हो गई है। पहले थोड़ा सा ये था कि वेट करना पड़ता था, बच्चों को बाद में कॉल करके बुलाया जा रहा था। अब लास्ट ईयर से कर दिया ये है इन लोगों ने कि अब आपको फ़ाइल दी, तो फ़ाइल दी का मतलब ये है कि आपको पूरा प्रोसेस उनको कर दी और आपको रूम अलॉट कर दिया जाता है उसी दिन। तो जिस दिन अलॉटमेंट होगा, आप अगर उस रैंक में आ रहे हैं, आपको फ़ाइल अगर मिल गई है तो आपको जमा कर देनी है और आपका रूम अलॉट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है कि सर पूरी प्रोसेस एक बार शॉर्ट में समझा दीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपके सामने दोबारा लिख दिया। ये पूरा नोटिस है, बाकायदा आईजी हॉल का नोटिस है। अब इसमें आप देखें, गौर फरमाया तो इन्होंने क्या है, पहले आप फ़ाइल ले लीजिए बुशरा मैम से, और फिर दूसरा है उस फाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जमा करिए, उनके साथ जो लगाने हैं वो लगा दीजिए। फिर उन्होंने कहा है कि उसको फिर चेक करवा दीजिएगा। खैर, इसमें सेकंड स्टेप में, थर्ड में इन्होंने कहा कि भाई फ़ीस वगैरह अपनी जमा कर दीजिए। उसके बाद जो रूम है वो आपका अलॉट हो जाएगा। तो आप रूम पर जाकर जो आपको स्लिप मिलती है वो जाकर आप वहाँ देंगे, आपको रूम अलॉट कर दिया जाता है। तो ये आपको मैंने प्रोसेस आपको समझाई। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी प्रोसेस पूरी। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ कि फ़ाइल किस तरीके की मिलती है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब आप प्रोवोस्ट ऑफिस जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी प्रॉब्लम खुद दूर हो जाएगी। वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ होता है, किस काउंटर पे जाना है, क्या करना है। फ़ाइल आप देख लीजिए, फ़ाइल क्या क्या आपको मिलती है। वहाँ पे इस तरह की एक फ़ाइल मिलती है, जैसे अल्लामा इकबाल की एक बोर्डिंग फ़ाइल मिली है आपको। अब इस तरीके से ये फ़ाइल मिलेगी। ये फ़ाइल आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ये फ़ाइल है। अब इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं आपके, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। ये सारे आपको फिल करने होते हैं, ठीक है। अब ये पेरेंट्स का आपका अंडरटेकिंग है। अब पेरेंट से भर देगा कोई भी इंसान। ये भरने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होते हैं, स्टूडेंट अंडरटेकिंग, है ना। अच्छा, ये स्लिप इस तरीके की मिलती हैं जो आपको काउंटर पे जाके जमा करनी होती है फ़ीस। तो देख रहे हैं अब ये, अब जैसे ये 3850 रुपये जमा हुए हैं अल्लामा इकबाल में, लेकिन 3850 नहीं, कुछ मैस वगैरह मिला के, ये तो हॉस्टल चार्ज होता है, मैस वगैरह मिलाकर ज़्यादा हो जाती है, करीब 7-8 हज़ार रुपये करीब आप मान के चलिए कि ये पूरी फ़ीस बैठती है। तो इस तरीके से स्लिप मिलती है, ये आप देख रहे हैं। तो ये आपको स्लिप मिलती है। इसके बाद आप देख रहे हैं अलॉटमेंट कार्ड आपको इस तरीके का, उसमें सब फाइल के अंदर होता है। कोई ऐसा नहीं कि अलग से आपको ढूंढना है कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, सब वही मिल जाता है। ये अंडरटेकिंग्स है, कुछ
तो अंडरटेकिंग का मतलब कुछ नहीं होता, ये सारी अंडरटेकिंग जो है वहीं आपको वो दे दी जाती है। पेरेंट्स की अंडरटेकिंग बस आपको भरना होता है, सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है, फ़ोटो वगैरह बस लगते हैं। तो ये सारी अब ये फ़ी स्लिप है। देखिए एक बच्चे ने मुझे भेजी, तो देखिए बच्चे भी आपकी हेल्प करने में आप उनका भी रोल है, क्योंकि वो बच्चे हमें जब भेजते हैं तभी हम बना पाते हैं वीडियोस, इन्फॉर्मेशन आपको तभी सही से दे पाते हैं। क्योंकि बच्चे ने एक बच्ची है अब्दुल्ला के, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, तो अब्दुल्ला गर्ल्स के, तो उन्होंने बच्चों ने हमारे भेजा है ये स्लिप है। अब देखिए फ़ीस इसकी कितनी गई है, 7,650 रुपये जमा हुई थी बच्ची की। और यहाँ पर इसके सारे ये स्लिप्स हैं, तो वो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसलिए छुपा दी है, वही कॉन्फिडेंशियल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा दिया मैंने कि ये इस तरीके से स्लिप आपको जमा करनी होती है। अच्छा, एक वेटिंग अगर आपको देंगे, वेटिंग स्लिप भी होती है, तो वेटिंग स्लिप इस तरह की होती है। ये एक बच्ची है हमारी, तो उसमें एक ने अब्दुल्ला का ही है, अब्दुल्ला हॉल, तो इनको ऐसा हुआ कि इनको चांस मेमो था, तो इनको वेटिंग स्लिप दे दी कि आप अब अगली बार अलॉटमेंट होगा तो आपको कॉल कर दिया जाएगा, ये बुला लिया जाएगा। तो कॉल पहुंच जाता है, आपको वेटिंग स्लिप दे दी है तो कॉल पहुंच जाएगा। उस दिन जाकर ये पूरी फ़ाइल वगैरह आपको मिलती है, तो फिर आपको जमा करनी होती है पूरी फ़ाइल। तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि वेटिंग स्लिप किस तरीके की होती है। उम्मीद है वीडियो में आपको सब समझ में आ गया होगा। एक और दूसरी फ़ाइल में दिखा देता हूँ, उसमें कुछ फादर से रिलेटेड चीज़ें और होती हैं। तो देखिए ये एक और बच्ची का है, तो देखिए आप लोग भेजते हैं तो हम इस तरीके से आपकी ही हेल्प करते हैं इन चीज़ों। ये आपका इस तरीके से लोकल गार्जियन का परफॉर्मा है, फ़ोटो वगैरह लगेगा इस पर गार्जियन का आपके। इसके बाद आपको जो भर देना है, अब ये आगे है आपका अंडरटेकिंग बाय द रेजिडेंट ऑफ अब्दुल्ला हॉल। तो ये वार्डन वगैरह के लिए है, खैर आपको सारी चीज़ें खैर वहाँ पे पता चल जाती है, ऐसा कोई मसला है नहीं। अब ये है बच्चे का फ़ोटो वोटो लगा होता है, डिटेल भरनी होती है आपको, ये डिटेल आप भर देंगे। ऐसे ही आपको वार्डन के लिए आपको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, वो आपको फ़ोटो वगैरह लगा कर ये भर देना है। इसके बाद कार्ड डोर के लिए, वो आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि आप डोर पे जाएंगे किस तरीके से पूरी प्रोसेस है, वो आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ जो थोड़े चेंजेस हुए वो बताएं, पूरी A to Z हमने इसलिए आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। स्टूडेंट फाइल आपकी इस तरीके से दी जाती है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको बनने होते हैं। ये विजिटर फोटोग्राफ परफॉर्मा है हॉस्टल का, तो यहाँ पर आप जो भी विजिटर जिनको अलाउ करना चाहते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, उनका आप फ़ोटो वगैरह लगा कर ये आप भर कर दे देंगे। मम्मी पापा और कोई भी हो, आपका फ़ोटो लग जाएगा। एक लोकल गार्जियन में आप अपने लोकल गार्जियन का कोई नाम वगैरह जो भी है वो दे देंगे। इसके अलावा देखिए फूड स्लिप है हॉस्टल की, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे ही चैनल पर हम डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताते हैं, वो भी सही तरीके से ऑथेंटिक। तो आप लोग वीडियो को गौर से देखा करें, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस में होती हैं, शॉर्ट्स में होती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया है, और हमें मोटिवेशन दें। थैंक यू वेरी मच।